स्क्रिप्टेड है, फिर सबसे पहले उनकी अगवानी करेंगे आपके संजय जी। हाँ नहीं, दिल्ली में रंगा बिल्ला की कोई मजार नहीं है? रंगा बिल्ला का कोई मकबरा नहीं है, नहीं? नहीं है। सर रंगा मैं बिल्ला, दिल्ली आप दिल्ली बहुत घूम लिया, मुझे नहीं मिला। सर पता आरटीआई डालिए आप लोग कि रंगा बिल्ला को जब फांसी हुई थी तो कहीं तो फूके हाँ जलाए गए होंगे। अरे जहां के रहने वाले थे वहां हाँ। कहीं तो हुआ होगा। अरे नहीं, गाड़े गए होंगे, जलाए होंगे। तो सर इन दोनों को रंगा बिल्ला की समाधि पे जाना चाहिए। खैर, रंगा, हाँ बताइए क्या क्या हुआ हाँ। सर, कैसे कैसे हुआ, कैसे जमानत मिली है? देखिए, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये सारी जमानत प्रायोजित है, और मनीष ने संजय की तरह बहुत सारे राज खोल दिए हैं। और संजय की तरह मनीष, देखिए मनीष के साथ क्या है कि मनीष 17 महीने से ज्यादा, 526 दिनों से ज्यादा वो जेल में रहा है। और कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी है कि इस लिकर केस में अगर सबसे कम वाला, अगर इनको जेल में जाना भी पड़ता, मान लीजिए परिणाम आता है और सजा सुनाई जाती है, तो सबसे न्यूनतम जो सजा है वो जेल में पूरी कर चुके हैं। आप समझ रहे हैं? तो इनको बेल दे दिया जाए। दूसरा, ये उस पद पे नहीं रहेंगे कि लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। दूसरा, आपको याद है 23 में 6-7 महीने पहले जब दूसरी बार ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मनीष सिसोदिया, और उन्होंने जाकर वहां पर बेल अपील की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को कहा था कि आप इस पूरे केस की चार्जशीट फाइल कीजिए और पूरे केस को रनिंग कीजिए, और इस पूरे केस का कहीं ना कहीं एक लब्बो लुभाव यानी कि इस फैसले पर निचली अदालत में ले आइएगा। अगर ये नहीं होता है, ये विंडो खोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ही कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम अगली बार इनको बेल दे देंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने यही कहा कि साहब आपने वादा किया था और अब वादे का दिन है, आप बेल दे दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि मनीष सिसोदिया, देखिए ईडी ईडी की चार्जशीट में 46 लोग जो है वो आरोपी हैं, ठीक है। सीबीआई की चार्जशीट में 70 से ज्यादा लोग आरोपी हैं। आप समझ रहे हैं? ईडी की चार्जशीट में 226 के आसपास लोग गवाह हैं, तो सीबीआई की चार्जशीट में 400 लोग से ज्यादा गवाह हैं। अब ये सोचिए, सीबीआई और ईडीआई को उन गवाहों को कोर्ट में पेश करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, तमाम तरह की चीजों में समय लगेगा ना। अब मियां लॉर्ड्स तो ये सारी चीजें समझते नहीं है। दूसरा ये है कि एन वक्त ये, अच्छा एक और चीज है, आज 14 अगस्त नहीं है, 12 अगस्त नहीं है, 13 अगस्त नहीं है, लेकिन 8 अगस्त की रात और 7 अगस्त को अरविंद केजरीवाल को पता चल जाता है कि मनीष सिसोदिया को बेल मिलने वाली है। और मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल से बाहर आएंगे, पार्टी में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, और पार्टी में वर्चस्व की जो लड़ाई है उसमें एक बड़े किंग, एक बड़े व्यक्ति की तरह तौर पर उभरेंगे। और इसीलिए बेल के 1-1.5 दिन पहले ही चिट्ठी लिखते हैं अरविंद केजरीवाल एलजी को, और कहते हैं कि आतिशी मेरी गैर हाजिरी में झंडा रोहण करेंगी। आप ये समझिए कितना बड़ा केस है। क्या जेल में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं ना कहीं मनीष बाहर जाएगा, तो मनीष के बाहर जाने पर सबसे पहले वो पार्टी में अपनी पकड़ बनाएगा और डिप्टी सीएम की तो कम से कम वो डिमांड करेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम तो वो थे ही, डिप्टी सीएम थे ही। अच्छा, और अगर उनको कार्यवाही सीएम के तौर पर भी रखा जाए तो वो जो करोड़ों रुपए का शीश महल है उस पर कौन रहेगा? आप समझिए, काम चलाओ सीएम के तौर पर भी रखा जाए तो क्या मनीष सिसोदिया उसकी डिमांड नहीं करेंगे? और मनीष सिसोदिया का गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मनीष सिसोदिया ने, और 2 से 2.5 महीने के अंदर उनका बंगला उनकी चेली आतिशी ने कब्जा लिया था। आतिशी का कर्म क्षेत्र वही है मयूर विहार और पड़पड़गंज का इलाका। आतिशी मार लेना का वो सारा इलाका वही है, मयूर विहार और पड़पड़गंज का इलाका। तो जो चेली थी वो, मतलब कहा जाता है कि गुरु गुड़ नहीं हुए और चेला सिक्कर हो गए।
तो ये जो चेला है ये शक्कर हो गई और ये जा रही थी झंडा फहराने के लिए। वो बात अलग है कि एलजी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। और दूसरा महत्वपूर्ण है, झंडारोहण कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो झंडा फहराने का काम कौन कर सकता है? जो सीएम हो या सीएम के अनुपस्थिति में जो कार्यवाही सीएम हो, जो उसकी पूरी चीजें निभा रहा हो। कोई हेल्थ मिनिस्टर, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई एचआरडी मिनिस्टर, कोई शिक्षा मंत्री ये सारे काम नहीं करती। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण, आपने देखा कि कल आज जैसे ही द्वारका में, दिल्ली के द्वारका में आतिशी थी और जैसे ही उनको पता चला कि मनीष बाहर आ रहा है 17-18 दिन बाद, तो उनके आंखों से झरझर झरझर, अच्छा रो नहीं पाई। कमबख्त ये कौन से आंसू है जो निकल नहीं पाते हैं, बस गला रुध जाता है। तो उनका गला रुध गया और आप जयकारा लगाते हैं ना, बोलिए सांचे दरबार की जय, कहते हैं ना, तो वो कह रही है जयकारा लगाइए मनीष सिसोदिया की जय। तो ये जिसको हिंदू धर्म के बारे में पता नहीं, जिस पे कुठाराघात हो गया, जो सपने सजाए बैठी थी कि 15 अगस्त को वो झंडारोहण करेगी, जो सपने सजाए बैठी थी कि पूरे दिन टीवी में केवल वही चलेंगी, वो सपना सजाए बैठी थी कि वही सर्वे सर्वा सब कुछ होंगी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने उस पर पानी फेर दिया। अब मनीष सिसोदिया आके गरियाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी को गरियाएगा, ईडी को गरियाएगा, सीबीआई को गरियाएगा, सरकार को गरियाएगा। लेकिन सबसे पहले जो अंदर खाने खेल चल रहा था संजय सिंह और आतिशी का, देखिए पार्टी के अंदर भी राजनीति होती है ना, क्या मोदी के खिलाफ राजनीति नहीं हो रही है? हो रही है, पार्टी के अंदर भी राजनीति होती है, योगी के खिलाफ भी राजनीति होती है। तो केजरीवाल की गैर हाजिरी में, और देखिए मैं आपको बताऊं, केजरीवाल ऐसा शख्स है, अगर वो जेल जाता और मनीष सिसोदिया बाहर होते तो मनीष सिसोदिया को वो सीएम बना कर जाता, इसमें कोई दो राय नहीं, मनीष सिसोदिया को वो सीएम बना देता। लेकिन मनीष सिसोदिया क्योंकि 17-18 महीनों के फ्रस्ट्रेशन से निकल कर आया है, अब वो अपना हक लेगा, अब वो अपना बदला लेगा। और आपको पता है वो जोर आजमाइश भी करेगा, बवाल भी काटेगा, सारी चीजें भी करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण आप समझिए, अरविंद केजरीवाल को जो, हाँ एक सवाल, एक प्लीज, मेरे मन में सवाल आया कि अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख के कहा कि आतिशी मार लेना, झंडा फहराएंगी, झंडा चढ़ाएंगी, भौजाई क्या करेंगी? सुनीता केजरीवाल जी क्या सीन से बाहर हो गई हैं? भाई मुझे याद है जब सड़जी जब जेल में गए थे तो कुछ दिन सुनीता केजरीवाल ने पार्टी और सरकार चलाने की कोशिश की थी, तभी सरकार ने संजय सिंह को निकाल दिया। तो भौजाई का क्या इक्वेशन चल रहा है पार्टी में और सरकार में? भौजाई साइडलाइन कर दी गई है। विधायकों में सीधे तौर पर कह दिया था कि चुना हुआ विधायक और जो सरकार को बेहतर समझता है वही सीएम बनना चाहिए गैर हाजिरी में। नहीं तो अरविंद केजरीवाल कब का अपनी पत्नी को सीएम बना देते गैर जेल जाते ही। और क्या वो अपनी पत्नी को सीएम बना पाए? नहीं। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि पार्टी के विधायकों ने अलग मोर्चा खोल रखा था और उनकी अगुवाई कौन कर रहा था, उनके पीछे हवा कौन भर रहा था, आपको पता है? संजय सिंह। संजय सिंह खुद बनना चाहता था सीएम, आतिशी खुद बनना चाहती है सीएम। संजय सिंह के साथ वो चड्ढा साथ में है, चड्ढा संजय सिंह के साथ में है। और नहीं, चिकने चड्ढे का क्या हाल है? एक मिनट, मैं जरा पार्टी की हायरार्की को समझना चाहता हूं भाई। जो चिकना चड्ढा है वो पंजाब का था, पंजाब से सूटकेस भर भर के लेके आता था, तो फिर वो चला गया था वहां इंग्लैंड, पता नहीं क्या 2 महीना 3 महीना आंख का ऑपरेशन कराया या पता नहीं कहा, फिर उसके बाद आया है वापस। तो अब पंजाब में दिखाई नहीं देता, एक आध बार को खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए गया था। तो इस पूरे इक्वेशन में वेयर इज द चिकना चड्ढा? वो किसके साथ है? वो संजय सिंह के साथ है? वो मतलब अच्छा, उसकी सहेली सबसे पक्की थी, हाउ जॉन थी, जो पिटाई, जो राज्यसभा वाली विमेंस कमीशन वाली, जिसको सब घसीट घसीट के मारे। हाँ, तो हाँ, अब क्या सीन है? अब जरा मुझे अब मेन प्लेयर सुनिए। सबसे पहले मेन प्लेयर हैंडसम तिहाड़ी बाहर आ गए, आने वाले हैं, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं,
आतिशी मारलेना और चिकना चड्डा, ये 4 मेन प्लेयर थे। हाँ जरा इनका इक्वेशन मुझे जरा दिल्ली में हायरार्की समझाइए, आम आदमी पार्टी में, जबकि शरजी जेल में है। देखिए, सबसे बड़ी हैरान मैं इसको समझाऊं। देखिए, मनीष सिसोदिया क्योंकि बाहर आ गए हैं, तो अब दो बड़े गुट बनेंगे। अब मैं इससे पहले से हैरारकी समझाता हूं, तो ये समझिए, एक गुट था जिसमें चिकना चड्ढा और संजय सिंह थे, स्वाति भी उसी के आसपास थी। दूसरा गुट जो है, ये जो मारलोना है वो, और उसके साथ वो सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय। अच्छा, गोपाल राय न्यूट्रल आदमी है, तो जो सत्ता में रहेगा, जो प्रभाव में रहेगा, उसके साथ हो जाता है, ठीक है। तो गोपाल राय को तो माइनस कर दिया, जब बाकी विधायकों को बांधने का काम आतिशी ने किया था। आप समझिए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, आजकल प्रवक्ताओं की गाइडलाइंस कौन तय कर रहा है? आतिशी। प्रवक्ता क्या बोलेंगे, कितना नहीं बोलेंगे, कौन तय कर रहा है? आतिशी, ना कि संजय सिंह। तो आतिशी का अगर कद डाउन करने के लिए बाहर मनीष आ रहे हैं, तो हायरार्की के हिसाब से समझिए कि सबसे पहले मनीष सिसोदिया, नो डाउट, कोई इफ कोई बट नहीं, मनीष सिसोदिया सबसे बड़े। और 15 दिन के अंदर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया जैसे आदमी कुर्सी पर बैठता है तो पसर जाता है ना, वैसे ही सरकार में पसरेगा, सारी चीजें अपने हाथ में लेगा, सारा कमांड अपने हाथ में लेगा, सारी चीजें बेहतर तरीके से करेगा। 10-5 दिन वो खूब गरियाएगा बीजेपी को और ईडी को, और इस केस को खूब गरियाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, आप देखेंगे मनीष सिसोदिया सर्वोत्तम रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद संजय सिंह रहेगा, क्योंकि संजय सिंह ने सारा लोहा, सारा पीतल ले रखा है केंद्र में, सारी आगवानी संजय सिंह कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि सारा लाइमलाइट आ जाएगा मनीष के पास, तो सर्वे सर्वा मनीष रहेंगे, तो आतिशी पातिशी सब साइडलाइन हो जाएंगे, और डिप्टी सीएम के तौर पर आप काम करेंगे आपके मनीष सिसोदिया। और महत्वपूर्ण इसमें एक और चीज है, देखिए, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया है मंत्रिपरिषद से, तो क्या इनको वापस ओथ दिलाई जाएगी? क्या एलजी ओथ दिलाएंगे? और क्या ये 15 तारीख से पहले दिलाएंगे? क्योंकि 15 तारीख से अगर पहले दिलाते हैं तो डिप्टी सीएम के तौर पर ये झंडारोहण कर सकते हैं, या फिर एलजी कुछ और चाहते हैं, अंदर खाने बहुत कुछ मसला चल रहा है अभी। अच्छा, एलजी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। एक और चीज मैं महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ, देखिए जी, पूछिए। मनीष सिसोदिया को फिर से मंत्री बनाना है, उप मुख्यमंत्री बनाना है, ये निर्णय कौन लेगा? जेल में बैठे हुए सरजी निर्णय ले चुके होंगे, आपको कल शाम तक क्लियर हो जाएगा मनीष सिसोदिया के पास कौन सा मंत्रालय होगा, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। अच्छा, निर्णय हो चुका है। तो आपको क्या लगता है 15 से पहले हैंडसम तिवारी जो है वो झंडा फहराएंगे? 15 से पहले वो चाहेंगे कि उनको 5 मिनट भी एलजी समय दे दे और उनकी ओथ सेरेमनी हो जाए, और वो झंडा फहराने का काम मनीष सिसोदिया करे, मनीष सिसोदिया इस काम को करे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण है, आपको पता है अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पे छोड़ा गया था, अंतरिम जमानत। मनीष सिसोदिया को 10 लाख के निजी मुचलके पे छोड़ा गया है, प्लस इतने ही बॉन्ड 2 और व्यक्ति भरेंगे, 10-10 लाख का बॉन्ड 2 और व्यक्ति भरेंगे, सब मनीष सिसोदिया को छोड़ा गया है। प्लस हर सोमवार के दिन वो पुलिस थाने जाएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे, पासपोर्ट उनको जमा करना है, और बहुत सारी चीजों को लेकर उनको बात करनी है। बहुत सारे नियम कायदे कानून मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे हैं। एक, वो जीपीआरएस ऑन करके रखेंगे, दिल्ली छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, तो तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन मैं इस पर, देखिए, मैं ईडी सीबीआई को लेकर भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाई, आप पिछले 6 महीने में इस बात को, आप केस ट्रायल भी स्टार्ट नहीं करवा पाए। मैं तो ट्रायल फाइनलाइज करने की बात भी नहीं कर रहा हूं। आप लोअर कोर्ट में आप क्या ट्रायल भी नहीं स्टार्ट करवा पाए? अगर ट्रायल स्टार्ट हो जाता तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में आपको कहने को हो जाता। और दूसरा ये है, जो सिंघवी कोर्ट है, सिंघवी कोर्ट तो इस इंतजार में बैठा था
सिंघवी कोर्ट इस इंतजार में बैठा था कि एक बार भी उनके सामने बेल का खेल हो, बेल को लेकर बात आए और वो तुरंत बेल दे दें, मिनट से पहले बेल दे दें। इस चीज को लेकर सिंघवी कोर्ट बैठा हुआ था और महत्वपूर्ण है कि अगर बेल मिली है तो कहीं ना कहीं ये सेटिंग की बेल है। और दूसरा ये है कि जो जिसने बेल दिया है वो अगला सीजीआई होने वाला है। और मैं मात्र 1 महीने पहले जाता हूँ, एक डेढ़ महीने पहले। आपको पता है सीजीआई ने एक कार्यक्रम में कहा कि पता नहीं क्यों लोअर कोर्ट बेल देने से डर रहा है। बेल परमानेंटली होना चाहिए और सजा जो है वो एक्सीडेंट मतलब किसी के लिए होना चाहिए। तो उसी क्रम में आपने देखा पेरोल मिला, उसके क्रम में आपने देखा झारखंडी सीएम को छोड़ा गया, हेमंत सोरेन को, और उसी क्रम में आपने देखा आज मनीष सिसोदिया को। और मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ 15 से 20 दिन वेट कीजिए, 15 से 20 दिन वेट कीजिए। एक व्यक्ति जो अपनी साइज के डबल वाला शर्ट पहनता है ना, वो व्यक्ति भी आपको बाहर मिलेगा। क्योंकि नवंबर में ये जाने वाले हैं, नवंबर से पहले जो भी मन मर्जी होगा, जो इनके मन में होगा, जो ये चाहेंगे वो सब करेंगे। और उन्होंने डिसीजन ले लिया है सब कुछ करने का, मुझे लगता है, और वो सब कुछ करेंगे, आप देखेंगे। तो सिंघवी कोर्ट बहुत जल्दी बहुत लोगों को बेल देगी। और मुझे लगता है कि सिंघवी कोर्ट क्योंकि सिंघवी के हिसाब से चलती है, तो आप अब बेल का खेल देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जंगल में जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए। तो दिल्ली की सरकार में जो संतुलन है उसे बने रहने के लिए बेल पर मनीष सिसोदिया आए हैं, क्योंकि केजरीवाल का बेल से निकलना बड़ा मुश्किल है। और मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जो है वो अरविंद केजरीवाल ही है, ईडी और सीबीआई के अनुसार। नहीं, मनीष सिसोदिया 500 कितना दिन जेल रहा, तो सर जी इतना जल्दी बेल पे कैसे छूट सकते हैं? इतना आपको इतना ज्यादा आशावाद क्यों है कि सृष्टि के एकमात्र ईमानदार सर जी जो है हमारे, वो इतनी जल्दी बेल उनको कैसे मिल जाएगी, जबकि हैंडसम तिहाड़ी को जो है 500 जो 600 दिन नहीं मिली। सिंघवी कोर्ट तो बेल दे ही सकता है ना। मैं लोअर कोर्ट की मैं जो जज है, सिटिंग जज कावेरी बवेजा, जो लोअर कोर्ट की जज है, आपको पता है कावेरी बवेजा ने ही खटिया टाइप कर रखी है, तो कावेरी बवेजा नहीं देंगी, अपर कोर्ट नहीं देगा, हाई कोर्ट नहीं देगा, लेकिन सिंघवी कोर्ट तो दे देगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ऑपरेशन लोटस बड़ा फेमस रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में, ऑपरेशन लोटस। तो आम आदमी पार्टी में दिल्ली में ऑपरेशन लोटस काहे नहीं हुआ, जबकि पूरी लीडरशिप जेल में थी, इसके बावजूद ये ऑपरेशन लोटस काहे नहीं हुआ दिल्ली में? मैं आपको बताऊं, आप सोच सकता है कि आप और आपके दर्शक मेरी बात से इत्तेफाक न रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता, इस देश में प्रोपेगेंडा करना, राजनीति करना, पार्टी पे पकड़ बना के रखना और जो चाहे जैसा चाहे सोशल मीडिया में चलवाना, टीवी मीडिया में दिखवाना और जो चाहे वो नैरेटिव बनाना, कांग्रेस के बस का नहीं है, बीजेपी के बस का नहीं है, समाजवादी के बस का नहीं है तो केवल घुंगरू सेठ का है। बेल तो हेमंत सोरेन को भी मिला ना, हेमंत सोरेन वापस सीएम भी बन गया, वो सेरेमनी भी हो गया। क्या नैरेटिव बना, क्या परसेप्शन बना, क्या चीजें सेट हुई? नहीं हुई। लेकिन मनीष, हैंडसम मनीष है ना, एक जॉनी सिंह आपको पता है ना, जॉनी सिंह हमारी आपकी पहले बात हो चुकी है, ठीक। तो जो हैंडसम मनीष जॉनी सिंह है, उनके बाहर आते ही देखिए खेल शुरू हो जाएगा। क्षत्रिय शिरोमणि मनीष सिंह ठाकुर के बाहर आते ही देखिए आप खेल शुरू हो जाएगा, परसेप्शन बनने लगेगा। और ये बेल पर बाहर छोड़ा है, 2 बार बेल नहीं दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये गुनाहगार नहीं है, ये गुनाहगार है। लेकिन 600 500 कुछ दिन ये जेल में रह चुके हैं और कोर्ट को ये लगता है कि ये व्यक्ति अपनी न्यूनतम जो अवधि है वो जेल में काट चुका है, तो इसको बाहर भेजना चाहिए अभी। लेकिन इसको परसेप्शन कैसा बना जाएगा, नैरेटिव कैसा बना जाएगा? स्कैम हुआ ही नहीं है, जेल के ताले छूटेंगे, मनीष सिसोदिया पता नहीं क्या क्या
अंड बंड वो सब चलाते रहते हैं। जेल के ताले टूट गए, हैंडसम तिहाड़ी छूट गए। अच्छा, मैं आपको एक बार बताऊं, मेरे एक मित्र है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है राष्ट्रीय, नाम नहीं बोलूंगा। अभी मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, आपका वाला तो हैंडसम बाहर आ गया, तो उन्होंने मुझे इमोजी भेजी हंसने वाली, ठीक, और एक मुंह पर जो वो होता है ना चैन चैन लगाया हुआ, वो इमोजी भेजी। तो फिर मैंने पलट के कॉल कर दिया, 6:15 बजे के आसपास मैंने उनको पलट के कॉल किया। मैंने कहा खुश तो हो, तो उसने कहा खुश क्या, आतिशी जो सारे काम कर लेती थी, अब वो मनीष के पास जाना पड़ेगा और मनीष वो सारे काम करेगा नहीं। मैंने कहा क्यों, मनीष इससे पहले तो काम करता ही था, उनके काम छोटे मोटे इधर उधर के सारे काम तो करता ही था। उसने कहा नहीं, मनीष इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि मनीष अब सबसे ज्यादा डरा हुआ है किसी भी केस को लेकर। कोई नया केस अगर मनीष के मत्थे पड़ गया तो मनीष का बचना मुश्किल है। आतिशी तो भाई बंधु में काम करते थे, यानी कि पार्टी में भी सुगबुगाहट तेज है। और 3 दिन के अंदर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जितने भी प्रवक्ता है संतो मनीष सिसोदिया मिलने वाले हैं। चलिए साहब, तो अब इंतजार करेंगे हैंडसम तिहाड़ी के बाहर आने का। जब हैंडसम तिहाड़ी बाहर आते हैं फिर देखते हैं दिल्ली की राजनीति दिल्ली कहाँ जाती है, आम आदमी पार्टी का क्या दिल्ली में होता है। इस बीच पंजाब की आपको खबर बता दूं कि बड़े बड़े हाँ, प्रोजेक्ट जो है वो सरेंडर कर दिए हैं। पंजाब ने 3 बड़े NHAI के बड़े प्रोजेक्ट्स सरेंडर कर दिए कि भैया हमारे यहाँ सड़क वड़क बनाने की जरूरत नहीं है, हमको तो वैसे भी बिहार बनना है और हम लोग तो कनेडे चले जाएंगे। तो जदों ਅਸੀਂ हाँ, कनेडे चले जाएंगे तो ਇੱਥੇ तो बिहारी दी गड्डी दौड़नी है। तो ਜਦੋਂ ਜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇਗੀ तो हम ਅਸੀਂ पंजाबी उसके वास्ते जमीन क्यों देंगे। इसलिए पंजाब के किसी प्रोजेक्ट के लिए पंजाबी जमीन नहीं देता है कि ਅਸੀਂ तो कनेडे जाना है, सानू रोड दी लोड़ नहीं। अरे उसे बेच के ही चले जाए, अरे उस जमीनों को बेच के कनेडा चले जाए सरकार को, साला सड़क तो बन जाएगी। नहीं उस सड़क, भाई एक बार बताइए, एक बार लालू जी से किसी ने पूछा क्या है लालू जी आप कहे थे पिछली बार आएंगे तो सड़क बनेगा, आई नदी पे पुल बनेगा। तो बोले अरे अगर नदी पे पुल बन जाएगा तो पुलिस का जीप फुर्र देना आ जाएगा तो गंजवा कैसे बिकाएगा। ये लालू जी ने एक जनसभा में जवाब दिया था और एक दूसरी जनसभा में बोल दिया कि बोला है सड़क नहीं बना। बोले अरे तुमको तो खेत की पगडंडी पे चलना है ना, अगर सड़क बन जाएगी तो उस पर तो बाबू साहब का जीप दौड़ेगा। तो सड़क बने चाहे ना बने उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है। तो पंजाब में रोड बने चाहे ना बने इनको क्या फर्क पड़ता है, इनको तो कनेडे जाना है। तो पंजाब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये सीरियसली बता रहा हूँ, पंजाब ने NHAI के 3 प्रोजेक्ट सरेंडर कर दिए हैं कि हम नहीं बना रहे। और जो अमृतसर कटरा एक बहुत दिल्ली अमृतसर कटरा बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सामरिक दृष्टि से भी, वह अभी 1.5 साल डिले हो चुका है। तो सब ये तो है आम आदमी की सोच, आम आदमी पार्टी की सोच और परफॉर्मेंस पंजाब में। तो साहब चलिए देखते हैं, बाकी सब कुछ चंगा थी, सब चंगा है जी। चंगा सी। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं मैं आपका। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम। जय जय श्री राम।